सद्गुरु सखा तुम्हें तो एक हमारे हो, शिक्षक तुम्हें रक्षक तुम्हें, दिल के तुम ही सहारे हो, मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा। ब्रह्म कुमारीज अहमदनगर सेंटर साइबन में मधुबन गीता पाठशाला की ओर से आज 15 दिसंबर के उपलक्ष्य में ब्रह्मा बाबा के लौकिक जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर ज्ञान योग आनंद भट्टी कम पिकनिक का आयोजन किया गया है। यहाँ पर हम साइबन में मधुबन इस परिसर में विराजमान है। साइबन ये कृषि पर्यटन क्षेत्र है। यहाँ पर हजारों लोग आते हैं जाते हैं। इन सबको बाबा का परिचय होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर मेडिटेशन जोन बनाया गया है। इस मेडिटेशन जोन का इनॉग्रेशन 6 साल पहले आदरणीय राज ऋषि सूरज भाई साहब के हाथों यहाँ पर संपन्न हुआ था। उसके बाद में आदरणीय उषा दीदी जी, आत्म प्रकाशन भाई, मधु दीदी जी और ऐसे कई न कई महानुभाव आते गए। उनका लाभ यहाँ मधुबन साइबन में मधुबन बनता गया। इस मेडिटेशन जोन में जहाँ पर हम यहाँ विराजमान है, ये पीस पार्क है। यहाँ हमने देखा कि इको फ्रेंडली बाबा का कमरा है। लेफ्ट साइड में हम यहाँ पर पहाड़ी देख रहे हैं। इस पहाड़ी के अंतर्गत सनसेट मेडिटेशन और सनराइज मेडिटेशन दोनों का लाभ ले सकते हैं। बहुत पावरफुल वाइब्रेशन है। यहाँ पर राजस्थानी कठपुतली का भी यहाँ पर शो होता है, वो भी अध्यात्म ही सिखाता है। और इसके साथ साथ में यहाँ पर बोटिंग है, कल्पतरु का प्रोजेक्ट यहाँ पर है। यहाँ पर हमने नक्षत्र उद्यान देखा है और उसके बारे में मैंने आपको अभी जानकारी दी हुई है। आज हम इस उपलक्ष्य में सृष्टि चक्र का यहाँ पर इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। उसके बाद में ये शाश्वत योगिक खेती की प्रदर्शनी का इनॉग्रेशन होगा, पुष्पक विमान का इनॉग्रेशन होगा। उसके पहले हम सभी भाई बहनों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम दीप प्रज्वलन करेंगे। तो मैं सभी महानुभावों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी आगे आ जाइए और दीप प्रज्वलन कीजिए प्लीज। विश्व शांति की ज्योत यहाँ पर प्रज्वलित होने जा रही है। हम सभी शुभ भावना शुभ कामना करते हुए विश्व शांति के लिए अपना प्रकाश का योगदान देते हैं। ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ, विश्व शांति की ज्योति जगाओ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हम ऐसे ही अभी चलते हुए सृष्टि चक्र का इनॉग्रेशन करेंगे। जोरदार तालियां बजती रहे। थैंक यू बाबा, थैंक यू। मैं कहती हूँ कि आप इस सृष्टि चक्र को फूलहार अर्पण करें। दीदी हाथ लगाओ और इधर दिखाओ। हाँ थैंक यू बाबा, थैंक यू। शाश्वत योगी खेती का प्रदर्शनी का इनॉग्रेशन
महाराष्ट्र के कोऑर्डिनेटर अशोक भाई साहब और सभी भाई बहनों के हाथों यहाँ पर संपन्न हुआ है। बहुत धन्यवाद। शाश्वत योगी खेती ये जो पूरे ब्राह्मण परिवार में चलता है, सारे विश्व में चलता है, उसके महाराष्ट्र के चीफ जो है आदरणीय जगत भाई साहब है। हम सबका सौभाग्य है कि उनके हाथों से कर कमलों के द्वारा ये यहाँ पर संपन्न हुआ है और ये आप हमें मार्गदर्शन भी करेंगे। ये शाश्वत योगी खेती गए 8 साल से साइबन में मधुबन यहाँ पर चल रही है। ओम शांति। साइबन में मधुबन इस गीता पाठशाला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साइबन में मधुबन ये बाबा की प्रेरणा से बना, बाबा ने ही बनाया है। यहाँ जहाँ पर हम यहाँ पर रुके हुए हैं ये है नक्षत्र उद्यान। माने जितने भी राशियाँ होती है, लौकिक में जितनी जन्म राशि होती है और नक्षत्र होते हैं, उसके अनुरूप एक वृक्ष होता है जिसके वाइब्रेशन हमारे आत्मिक वाइब्रेशन से मैच करते हैं और तपस्या के लिए हमें हेल्प करते हैं। ये लौकिकली विज्ञान ने सिद्ध किया हुआ है, लेकिन इसके आगे जाकर हमें साकार मूल्यों के माध्यम से परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा वरदान दिया है। वो वरदान मैं पढ़ के बताती हूँ। ये वरदान है साकार मुरली 3 दिसंबर 2022 की। तभी भगवान ने ऐसा कहा है कि ब्राह्मणों की जन्मपत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छे हैं। जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत बहुत अच्छा। भाग्य विधाता बाप ने याद और सेवा की यह विधि ऐसी दी है। भाग्य विधाता बाप ने याद और सेवा की यह विधि ऐसी दी है जिससे जो जितना चाहे उतना अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। फिर और एक दूसरी मुरली के द्वारा भगवान ने समझाया था कि हम सभी की राशि जो है वो ब्राह्मण राशि है। लौकिक राशि कुछ भी हो, लेकिन जो ज्ञान में आए, राज योगा करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, ज्ञान में चलते हैं, उन सब की राशि ब्राह्मण राशि है। और सभी के ऊपर बृहस्पति की दशा है। लौकिक में राहु की दशा हो और कौन सी भी दशा हो, लेकिन अभी जब हम ज्ञान में आए हैं हमारी राशि ब्राह्मण राशि बन गई। हमें दशा जो है वो सद्गुरु की बृहस्पति की दशा है और हमारा जो राशि के अनुरूप वृक्ष है वो कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष है। यहाँ पर इस परिसर में जितने भी लौकिक राशियाँ हैं, 12 राशियाँ हैं और 27 नक्षत्र है, उसके अनुरूप यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर एक पेड़ वृक्ष यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन परमपिता परमात्मा स्वयं शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा जो हमें वरदान दिया है उसके अनुरूप यहाँ पर ये कल्प वृक्ष है ना, यहाँ दिखाई दे रहा है। ये कल्प वृक्ष हमने बनाया है जिसका स्थान है परमधाम। वृक्ष कल्प वृक्ष और बीज परमात्मा है। तो ये पढ़ते हुए सबको यहाँ पर काफ़ी पर्यटक आते हैं। ये कृषि पर्यटन क्षेत्र है, तो जो भी आते हैं उनको बाबा का परिचय मिले और उनको मन में रहे कि ये बीज परमात्मा कौन है। और अगर हमारी राशि अगर ब्राह्मण हो गई तो तीनों काल हमारे अच्छे से अच्छे हो जाएंगे। एक सोचते हुए वो ज्ञान में आ जाए, राज योगा सीख ले, इसके पीछे ये मकसद है। आज हमारे साथ में जो है कि सभी फरिश्ते यहाँ पर उपस्थित है। कोई मधुबन से आया, कोई राजस्थान से आया हुआ है, कोई पुणे से, कोई नासिक से आया हुआ है, कोई बीड़ उस्मानाबाद से आया हुआ है। सब तरफ से आज यहाँ फरिश्ते आए हैं। तो मधुबन निवासी बालू भाई साहब को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसका इनॉग्रेशन करें। ओम शांति। मंच पर विराजमान सभी भाई बहनों का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र के कोऑर्डिनेटर आदरणीय राज योगी ब्रह्म कुमार दशरथ भाई साहब, इनका स्वागत होने जा रहा है। मैं डॉक्टर प्रकाश जी कांकरिया इनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उनका स्वागत करें। राज योगी ब्रह्म कुमार बालू भाई साहब मधुबन निवासी, प्लीज आगे आइए।
आपका सम्मान यहाँ पर जो डीएसपी के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, वैसे ठाकुर भाई साहब यहाँ पर आए हुए हैं। तालियां बजती रहे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे मार्गदर्शक आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी राजराजेश्वरी दीदी को कि आप आदरणीय राजस्थान से आए हुए राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी नीलिमा दीदी इनका सम्मान करें। आप नीलिमा दीदी राजस्थान से हैं और राजस्थान में बहुत ही अच्छी सेवाएं उनकी चल रही हैं। 2 तप से भी ज्यादा निरंतर सेवाएं आप कर रहे हैं। आपके मार्गदर्शन से कई गीता पाठशाला वहाँ पर है। हजारों भाई बहनें को ज्ञान में लाने के लिए आप निमित्त बने हुए हैं। आपकी सेवा सर आंखों पर है। परमपिता परमात्मा से जुड़ते हुए आपने पूरा ही राजस्थान ईश्वरीमय बनाया है। दूसरी शिव शक्ति हमारे साथ है अजमेर राजस्थान से आशा दीदी जी। आशा दीदी जी का सम्मान करने के लिए मैं यहाँ पर उषा दीदी जी को रिक्वेस्ट करती हूँ। राजस्थान से पधारे हुए अजमेर में सेवा देने वाले और अपनी सेवा से कई भाई बहनों को ज्ञान में लाने वाले, ईश्वरी परिवार का विस्तार करने वाले आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी जी का सम्मान हो रहा है। जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे। बहुत धन्यवाद। ऐसे ही साबुलपुर, ये राजस्थान का ही एरिया है, वहां पर सेवा देने वाले आदरणीय शोभा दीदी जी, इनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सामने आ जाइए। और यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि शारदा दीदी शिवाजी नगर आप आइए, आपके हाथों इनका सम्मान होने जा रहा है। शोभा दीदी राजस्थान में सेवाएं देते हैं। उनके परम परिश्रम से, पुरुषार्थ से राजस्थान का एरिया ईश्वरमय होने के लिए बहुत बड़ी हेल्प हुई है। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हुए उनको राजस्थानी टोपी, पुष्प और सम्मान पत्र से हम उनका सम्मान करें। शक्ति सेना, भगवान की शक्ति सेना। थैंक यू। यहाँ पर पुना निवासी उषा दीदी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है। उषा दीदी जी हमें हमेशा स्नेह प्यार उनके पास से मिलता आया है। जब से मैं ज्ञान में आई हूँ तब से इतना बड़ा प्यार और स्नेह उन्होंने दिया है कि जैसे लगता है कि हम एक ही परिवार के हैं। तो उनको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आइए, आपका सम्मान करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्रभा दीदी जी को कि आप आइए और दीदी जी का सम्मान कीजिए। बहुत ही दिल से उनका स्वागत करते हैं और उनका सम्मान हम यहाँ पर करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। शक्ति दीदी जी नाम में ही शक्ति है। और मैं यहाँ पर सेंटर पर भी गई थी नासिक में। बहुत ही अच्छी सेवाएं चलती हैं। कारागृह के सेवा के कारण सारे महाराष्ट्र में मेरा घूमना हो गया और सबके साथ परिचय हो गया और परिचय प्यार में बदल गया और इसलिए ये स्नेह का परिवार बन गया। बहुत अच्छा लगता है कि शक्ति दीदी जी का सम्मान करने हेतु सुवर्णा दीदी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आइए और सम्मान कीजिए। जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं। सरला दीदी जी कोपर गांव से, जिन्होंने बहुत ही अच्छी सेवाएं दी है। मैं यहाँ भी सेंटर पर गई हुई थी। सेंटर का वायुमंडल सचमुच यानी मुझे इतना शांति की फीलिंग हो गई। और जितने भी हम भाई बहने काफी मेरे साथ थे जो सेंटर पर गए, सबने शांति की बहुत बड़ी ना केवल अनुभव किया, अनुभूति की है। ऐसे सरला दीदी का सम्मान मैं स्वयं करने जा रही हूँ। आइए।
जिनके मार्गदर्शन में हम सभी सेवाएं देते हैं। अहमदनगर आज सेवा केंद्र से सभी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं। सारी सेवाएं अहमदनगर के ग्रुप से चल रही हैं, जिनके मार्गदर्शन में चल रही हैं। ऐसे राजराजेश्वरी दीदी का सम्मान मैं स्वयं करना चाहती हूँ कि दीदी आप सामने आइए। हमारे आदरणीय सिंह भाई साहब, इनका सम्मान करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ डॉक्टर नाइकवाड़ी सर को। कोई भी क्षेत्र में जाए तो भाई साहब की सेवा सब तरफ होती रहती है। तो भाई साहब का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं जोरदार तालियों से। ओम शांती। आपल्या सगळ्यांना अनेक दिवसाच्या सुधाताईंच्या संपर्कामध्ये राहून या गोष्टीचा निश्चितच अनुभव आला असेल की एक आठवडाही उलटत नाही, परंतु सुधाताईंचा नवीन सेवेचा प्लॅन सदैव तयार असतो आणि अगदी अनोख्या पद्धतीने वेगवेगळ्या गोष्टींच्या द्वारे वेगवेगळ्या पद्धतीने त्याला रूप देऊन सुधाताई आपल्या काही ना काही कार्यक्रमामध्ये सतत पुढे असतात। आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की 3 वर्षापूर्वी, मला वाटते 2.5 ते 3 वर्षापूर्वी कोरोना काळामध्ये जेव्हा सर्वजण आपल्या घरामध्ये भीतीपोटी बसले होते, परंतु त्या काळामध्ये अनेक असे शूरवीर होते की ज्यांनी कोरोना काळात सुद्धा अनेकांना मदत केलेली आहे आणि त्यामध्येच आपल्या सुधाताई सुद्धा होत्या। त्यांनी सुद्धा अनेक आजारी लोकांसाठी विशेष पाऊल उचललं होतं आणि त्यासाठी त्यांना खास विनंती करण्यात आली होती आणि त्या विनंती पोटी त्यांनी अनेक लेख जे आहेत खास पेशंटसाठी अनेक मेडिटेशनच्या आधारावर लेख बनवले होते, ज्यामध्ये मेडिटेशन काय आहे, त्याची विधी काय आहे, त्याची सिद्धी काय आहे। तर या सगळ्या गोष्टींना त्यांनी पेपरच्या द्वारे जवळजवळ 75 भागामध्ये त्यांनी प्रस्तुत केलं होतं प्रत्येक पेशंटसाठी। तर या गोष्टीसाठी आपण सर्वांनी त्यांचे सत्कार केला पाहिजे आणि त्यांचे आभारही मानले पाहिजे, कारण अनेक पेशंटला मनोबल वाढवण्याचं कार्य ते आपल्या लेखणीतून करत होते, परंतु ते पेपर पुरतच मर्यादित होतं। मला वाटते पेपर आपला पुण्यनगरीमध्ये, तर पुण्यनगरीच्या आधारे त्यांनी आपलं मेडिटेशन प्रत्येक पेशंट पर्यंत पोहोचवलं, परंतु ते पेपर पर्यंत मर्यादित न राहावं त्यासाठी त्यांनी त्याला प्रकाशित केलेलं आहे इंटरनेटवर। तर त्याचं नावच आहे मेडिटेशनची जादूगरी। तर आज त्या पुस्तकाचं म्हणा किंवा इंटरनेटवर हा जो प्रोग्राम त्यांनी टाकलेला आहे त्याच्या मुखपृष्ठाचं आज प्रकाशन या ठिकाणी आलेल्या आपल्या सर्व मान्यवरांच्या हस्ते या ठिकाणी होत आहे। तर मी विनंती करेल सर्व मान्यवरांनी आणि सुधाताईंनी पण पुढे यावं आणि या सुंदर मेडिटेशनची जादूगरी या इंटरनेटवर प्रस्तुत होणाऱ्या या पुस्तकाचं या ठिकाणी प्रकाशन सगळ्यांनी करायचं आहे। टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण या सोहळ्यामध्ये सामील झालेलो आहोत। फार सुंदर त्याचं मुखपृष्ठ आहे आणि आपल्या सगळ्या मान्यवरांच्या हस्ते याला शुभेच्छाही मिळालेल्या आहेत आणि आपल्या सगळ्यांकडनं सुधाताईंना खूप खूप शुभेच्छा आणि खूप चांगल्या पद्धतीने अनेक जणांना या मेडिटेशनच्या जादूगरीचा लाभ होणार आहे। ओम शांती। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी महानुभावों ने इस किताब के मुखपृष्ठ का अनावरण किया हुआ है। ये किताब के लिए इंटरनेट पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, वो रजिस्ट्रेशन आज हमने किया है और 18 जनवरी के दिन इसका प्रकाशन इंटरनेट पर होगा और सारे विश्व के लिए ये उपलब्ध हो जाएगा। ये 75 लेख की मालाएं हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम दुनिया की ओर जाने के लिए 75 लेख इसमें है, आर्टिकल्स इसमें है जो मराठी लैंग्वेज में है
और सभी को समझना, इसीलिए एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। ये सबको उपलब्ध हो जाएंगे और सारे विश्व में ये कोई भी पढ़ सकता है इंटरनेट के माध्यम से। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभा दीदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी महानुभावों का कि उन्होंने इस मुख्य पृष्ठ का अनावरण किया है। और ये मुख्य पृष्ठ जो है ये प्रिया दीदी ने बनाया है, उनके लिए भी हम तालियां बजाएंगे और उनका सम्मान करने हेतु मैं उषा दीदी जी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उनका सम्मान करें। सो मच। ये मुख्य पृष्ठ जो आप देख रहे हैं, ऊपर परमपिता परमात्मा दिखाई दे रहे हैं। फिर मेडिटेशन में बैठे हुए सभी देख रहे हैं जो मनुष्य से देवता बनने जा रहे हैं, और नीचे सतो प्रधान प्रकृति हमें दिखाई दे रही है। तो ये मुख्य पृष्ठ मेडिटेशन की जादूगिरी इस किताब का है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ दशरथ भाई साहब को कि प्लीज हमें गाइड कीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का दिवस बहुत ही सुंदर है। आज का दिवस महान और दिवस भी महान है, क्योंकि यह 15 दिसंबर, ये समझो दादा लेकराज का तो जन्म हुआ। तो थोड़ा संकल्प चला कि जब दादा लेकराज का जन्म हुआ होगा 1876 को 15 दिसंबर को जब उनका जन्म हुआ, तो सबसे ज़्यादा खुशी किसको हुई होंगी? शिव बाबा, शिव बाबा को सबसे ज़्यादा खुशी शिव बाबा को हुई होंगी, क्योंकि आज मेरा रथ पैदा हुआ है करके उनको बहुत खुशी हुई होंगी सबसे ज़्यादा। और हमारे डॉक्टर सुधा बहन जी भी जो है ना, वो कितनी लकी और कितनी भाग्यशाली आत्मा है कि बराबर इनका भी जन्म 15 दिसंबर को हुआ है, समझा ना। तो कहते ना, सन शोज फादर, सन शोज फादर। तो ये ऐसी बच्ची है कि जो बाबा का भी शो कर रही है। और वैसे तो मैंने इस वन के बारे में काफ़ी बार सुना था, इन आने का ऐसा योग कभी आया नहीं। और बिल्कुल आज हमने ये ठान लिया था कि 15 तारीख को कोई भी प्रोग्राम नहीं लेंगे और ख़ास ये प्रोग्राम के लिए किसी भी हालत में पहुंचेंगे, और हम पहुंच भी गए, समझा। तो ये भी बाबा का सहयोग रहता है। और एक विशेष बात जो हमारे ध्यान पर आई, अभी तक इतना ध्यान पर नहीं था, मैं तो सुधा बहन जी को एक सहयोगी बहन समझ रहा था। ये एक सहयोगी आत्मा है बाबा के कार्य में। लेकिन आज आने के बाद मुझे ये मना निश्चय हुआ कि ये सहयोगी नहीं है, बल्कि राजयोगिनी है और बाबा की अति प्रिय, अति लाडली बच्ची है, समझा, अति प्रिय बच्ची है। क्योंकि बाबा जो थे ना, बाबा कोई भी बात को ऐसे ही नहीं मानते थे, ऐसे ही नहीं मानते थे। बाबा को हर बात के लिए सबूत देना पड़ता था। क्या था? सबूत देना पड़ता था, तब बाबा उस बात को एक्सेप्ट करते थे। तो आज इन्होंने कितने बड़े सबूत दिए हैं, समझा ना। सृष्टि चक्र का ओपनिंग कराया, रथ का ओपनिंग कराया, योगी खेती की प्रदर्शनी का ओपनिंग कराया। ये सबूत है। अगर आज बाबा साकार में होते ना, तो बाबा बहुत खुश हुए होते। और क्यों नहीं, अव्यक्त रूप में भी आज हमारे सभा को बाबा ऊपर से देख रहे हैं, समझा। एक एक आत्मा को बाबा देख रहे। बाबा के महावाक्य है, बाबा के महावाक्य है, जहाँ जहाँ ब्राह्मणों का संगठन होता है, वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ। तो आज जरूर हमारे बीच में बाबा भी
उपस्थित है। बड़ी सुंदर सभा है। बाबा भी ऊपर बहुत खुश होता होगा। सिर्फ शिव बाबा नहीं, ब्रह्मा बाबा भी खुश होता होगा। दोनों बाबा बड़े खुश होते होंगे कि आज 15 दिसंबर ब्रह्मा बाबा का भी रथ का जन्म दिवस है। कोई साधारण बात नहीं है। रथ मिला करके तो शिव बाबा इतना बड़ा काम कर सका। अगर रथ ही नहीं होता तो बाबा भी क्या करता। तो इसलिए आज का दिवस है, बड़ा सुंदर है, महान है। बाकी मैं आप सभी के सामने एक 2-3 बातें रखना चाहता हूँ कि बाबा कैसे थे। ब्रह्मा बाबा जो थे ना, उनको हर बात के लिए सबूत देना पड़ता था। ऐसे ही बाबा नहीं मानते थे। जब हम बाबा को पहली बार मिलने गए तो जब बाबा को मिलन मनाना होता था तो जो टीचर बहन थी ना, तो टीचर बहन को 4-5 दिन गीता पाठशाला को सेंटर पर रिहर्सल करानी पड़ती थी। कौन सी रिहर्सल? कि बाबा को कैसा मिलने का है, पाँव कैसा रखने का, 2 हाथ कैसे बाबा की गोद में जाने का तो सिखाया जाता था। ऐसे हर बात का ट्रेनिंग दिया जाता था। बाबा जो था वो अनेक सवाल पूछता था। ऐसे ही बाबा किसको गोद में नहीं, ऐसा मिलता नहीं था। और बाबा जब साकार में थे तो मधुबन में आने का या बाबा को मिलने का जो पत्र है वो भी स्वयं बाबा लाल अक्षर में लिख करके भेजते थे कि बच्चे भले बाबा को मिलने के लिए मधुबन में आ सकते हैं। ये परमिशन कौन देता था? तो स्वयं बाबा ये परमिशन देता था। और अभी बाबा को मिलने को जाने का है तो तैयारी बहुत करनी पड़ती थी, क्योंकि बाबा ऐसे ही नहीं मिलता था। बाबा बहुत सवाल, बहुत प्रश्न पूछते थे। और जब उनकी खातिरी होती थी कि ये पक्के हैं, तब बाबा गोद में लेता था। और अगर नहीं ठीक रहे तो बाबा ब्राह्मणी को बोलता था कि कच्चे को कैसा क्या लाया, समझा। इसलिए ब्राह्मणी का जब तक बाबा का इंटरव्यू नहीं होता है तब तो वो धड़धड़ ही होता रहता था। वो अपना कोने में ब्राह्मणी बैठती थी। जब क्या हुआ और सब सवाल बाबा पूछता था कि बच्चे पहली बार आए हो, अभी बाबा को मिलने के लिए पहली बार आए हो, तो फिर ब्राह्मणी पक्का कराती थी। बाबा पूछेगा पहली बार आए हो तो क्या जवाब देने का? नहीं बाबा, हम 5000 साल पहले भी आए थे, अभी भी आए और 5000 साल के बाद भी आएंगे। ऐसे बहुत 7-8 सवाल जो बाबा पूछता था, ब्राह्मणी पक्का कराती थी। और उसके बाद वो पार्टी को लेकर के जाती थी। उसके बाद क्या होता था, जैसे आबू रोड नजदीक आता था ना, तो ट्रेन में क्या वो रिहर्सल कराती थी, समझा। बोले बाबा पूछेगा, समझा, आपको क्या जवाब देना है। वो फिर 2-3 बार रिहर्सल कराती थी। तो ऐसे हमारा भी ट्रेनिंग, हमारी टीचर सरला दादी थी जो अभी गुजरात जोन की इंचार्ज है, वो जानकी दादी के पास ट्रेनिंग करने के लिए आई थी, अहमदाबाद की सरला दीदी। उसके पहले संतोष दीदी भी जानकी दादी के पास ट्रेनिंग उन्होंने किया। प्रेम दीदी जो देहरादून में रहती है, वो भी जानकी दादी के पास बाबा ट्रेनिंग के लिए भेजता था। तो सरला दीदी हमारी पंडा थी। जानकी दादी ने बोला सरला आपको लेकर के जाएंगे। सरला दीदी ने हमको बहुत पक्का कराया। और जब हम प्रैक्टिकल में मधुबन में गए, बड़ी खुशी हुई मेरे को। तो बाबा के लिए इसे तड़प, बहुत जबरदस्त तड़प थी। जब हम मधुबन में गए तो क्या हुआ, वो बहन थी दादी वहाँ पर चौक में, और वो बोली अरे आप आए हो, बाबा आपका इंतजार कर रहा था। बोले जाओ जाओ जल्दी, आपको बाबा ने एरोप्लेन में ठहरने को कहा है। तो मैं देखने लगा, भाई एरोप्लेन में ठहरने का, एरोप्लेन कहाँ है? तो एरोप्लेन तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चलो बोले मैं एरोप्लेन लेके जाती हूँ। बोले चलो जहाँ होगा जाएंगे। उनके पीछे पीछे गए तो जो पांडव भवन की सबसे ऊंची बिल्डिंग है ना, जिस पर घुमट बने हुए दो, उसका नाम बाबा ने एरोप्लेन रखा था, क्योंकि सबसे ऊपर था। इसलिए बाबा इसे बड़े बड़े नाम रखता था, तो हमको एरोप्लेन में रखा गया।
हम बड़े खुश हो गए। फिर क्या हुआ, हम तैयारी करके आए, सब रेडी होकर के नीचे आए तो हमारी दीदी बोले चलो चलो जल्दी जल्दी, बाबा ने आपको बुलाया। फिर हम सारी पार्टी जो थी, फिर हम झोपड़ी में गए, बोले झोपड़ी में बाबा इंतजार कर रहा है। तो हम झोपड़ी में गए, पहला झोपड़ी का मुंह पूरब के तरफ था, तो हम उस वहां से आए और मैंने जब देखा ना झोपड़ी के दरवाजे से ऐसे गद्दी पर बाबा टांग पर टांग चढ़ा करके ऐसा बैठा हुआ था। मैं बोला अरे त्रिमूर्ति का ब्रह्मदेव, क्या त्रिमूर्ति का ब्रह्मदेव और हमारे सामने बैठा हुआ है, वैसे ही टांग पर टांग चढ़ा करके, क्या तेज है उनका। इतनी खुशी हुई कि हम ब्रह्मदेव के सामने खड़े हैं। और ब्रह्मदेव किसकी आत्मा है? श्री कृष्ण की आत्मा है। तो ऐसा बहुत नशा आया। फिर हम लोग झोपड़ी में गए, जब हम बैठे बाबा के सामने, तो बाबा के सामने जब बैठे तो बाबा ने झट सभी को क्या किया, कहा बच्चे जर्नी कैसे हुआ, ऐसे पूछा जर्नी कैसे हुआ। हमने कहा बाबा बहुत अच्छा हुआ, कुछ तकलीफ हुई क्योंकि उन दिनों कच्चा मट्टी का रास्ता होता था और दिन में ही गाड़ी चलती थी, बीच में गर्म हो जाती थी घाट के बीच में। तो बाबा ने कहा जर्नी कैसे हुआ, हमने कहा अच्छा हुआ। अच्छा बच्चे फ्रेश हुए, हाँ स्नान आदि हुआ, हमने कहा हाँ बाबा स्नान आदि हुआ। रहने की व्यवस्था ठीक रही, हाँ बाबा व्यवस्था ठीक रही। अच्छा बच्चे फ्रेश हो गए, हाँ फ्रेश हो गए। फिर कहा अच्छा पहली बार आए हो, हम सब ने कहा हाँ पहली बार। तो हमारी ब्राह्मणी बोले अरे मैंने क्या किया, तो हम झट हम बोले नहीं 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 बाबा, हम 5000 साल पहले भी आए थे, अभी भी आए। हमको क्या मालूम गोल गोल करके पूछेगा, हमको लगा डायरेक्ट पूछेगा, तो वो गोल 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 करके पूछा तो सारा गड़बड़ हो गई। तो फिर हम सभी ने कहा नहीं बाबा, हम 5000 साल पहले भी आए थे, अभी भी आए और 5000 साल के बाद भी आएंगे। फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्चे 5000 साल पहले भी आए थे। हमने झट कहा हाँ बाबा 5000 साल पहले भी आए थे। फिर बाबा ने पूछा अच्छा इसी ड्रेस में आए थे, वो तो हमको सिखाया नहीं। हम अपना ड्रेस देखने लगे, तब अपना ड्रेस देखने लगे। हमारी ब्राह्मणी बोली बोलो बोलो बोलो। तो फिर क्या है, हमने कहा हाँ बाबा इसी ड्रेस में आए थे। तो ऐसा बाबा जो था ना, तो बाबा ऐसा हर एक सवाल हर एक पूछता था। फिर क्या हुआ, हमारे बाबा के सामने हमारे एक भाई बैठे हुए थे, और एक भाई बैठे हुए थे, तो उसको बाबा ने पूछा अच्छा बच्चे तुम्हारी आयु कितनी है। तो पूछा तुम्हारी आयु कितनी है, तो उसने कहा बाबा 35 साल की है। उसने कहा 35 साल की। तो दीदी थी, तो बाबा ने कहा दीदी ये 35 साल का नहीं लग रहा है। तो नहीं है, वो बोले नहीं कद छोटा है लेकिन 35 साल का। फिर वो क्या हुआ, हमारी ब्राह्मणी ने ऐसा अंगुली किया, तो उसने देखा, वो बोला नहीं बाबा मैं 1 साल का हूँ। तो बाबा तो अलौकिक आयु पूछेगा ना, बाबा तो अलौकिक आयु, उसको क्या पड़ा है तुम्हारी लौकिक आयु। तो ऐसे बाबा पूछता था। क्या हुआ, जब मेरा नंबर आया ना, जब मेरा नंबर आया तो बाबा ने, मैं ऐसा सामने बैठा, तो बाबा ने पूछा कि बच्चे किसको मिलने के लिए आए हो, किसको मिलने के लिए आए हो। तो हमको पढ़ा करके रखा था, हमने झट कहा बाप दादा को मिलने को आए। अच्छा बाप दादा को मिलने को आए। फिर बाबा ने कहा कि दादा कहाँ है, तो दादा, तो मैंने कहा दादा सामने बैठे हुए हैं। ऐसा मैं छोटा 15 साल का ही था, तो मैंने कहा दादा सामने बैठे। फिर बाबा ने पूछा शिव बाबा कहाँ है। तुम्ही पटकन बाबाच्या मांडीवर बसलो, दोन्ही भ्रुकुटीच्या मध्ये अंगुली करून सांगितलं शिव यहाँ है। तो दीदी तो इतने खुश हो गए, बोले ये तो बाबा के ऊपर चढ़ के दिखा रहा है कि शिव बाबा यहाँ है। इतना बाबा के प्रति जो स्नेह था, तो बाबा भी इतना खुश हो गया कि बाबा ने झट गोद में ले लिया। क्या है, बाबा ने झट क्या किया, बेटा ऐसा गोद में ले लिया। और समझो
बाबा ने झट वरदान दिया, मैंने उसी समय वरदान दिया कि बच्चे का वर्तमान और भविष्य दोनों महान है। फिर बाबा ने कहा बच्चा विश्व कल्याणकारी है। फिर बाबा ने तीसरा भी वरदान दिया कि जहाँ भी जाएंगे तो नव निर्माण होता रहेगा, ऐसे नव निर्माण होता रहेगा, ये भी वरदान दिया। और हमने 1980 साल में जो बिल्डिंग बनाई महाराष्ट्र में, तब अब खुद की बिल्डिंग नहीं थी, तो वहाँ नारायणगांव में 1980 को जो बिल्डिंग बनी तो बाबा ने उसका नाम भी नव निर्माण भवन ही रखा, समझा। तो इस प्रकार से बाबा ऐसा गोद में लेता था साथ साथ, और मुझे जब गोद में गया तो मुझे सारा देह का भान, सिर्फ बिंदु आत्मा और अतीन्द्रिय सुख का ऐसा अनुभव हुआ कि बात में निकलने को जी नहीं चाहता था ऐसा, क्योंकि आत्मा की जन्म जन्म की आश क्या हो गई थी, पूरी हो गई थी। तो ऐसा सुख का अनुभव हुआ। फिर भी बाबा जो होता है ना, बाबा बड़ा होशियार है, समझा। बाबा ने क्या किया, सिर्फ ऐसा गोद में नहीं लिया, जब गोद में लेकर के जब बाहर आए ना तो फिर बाबा ने कहा बच्चे, क्या है देखो कैसा वार्निंग दिया, बच्चे अभी आप बाप की गोद में आए हो, अभी आप बाप की गोद में आए हो, कभी भी माया के गोद में नहीं जाना, समझा। कभी भी माया की गोद में नहीं जाना, ऐसा सावधानी दिया। और उसी सेकंड हमने संकल्प किया कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और मेरा सारा जीवन ईश्वरीय कार्य में सफल करूंगा। तो उसके बाद मुझे अभी उस 15 साल से लेकर अभी 72 ईयर हुआ है, कभी भी शादी करने का संकल्प नहीं आया। तो ये क्या है, बाबा ने बात को पक्का कराया था। तो ऐसे बाबा को हर बात का सबूत देना पड़ता था। आपको पता है आज गुरुवार है, आज गुरुवार का दिन है, तो ऐसा ही मधुबन में गुरुवार का दिन था और भोग लगाया। तो भोग लगा करके संदेशी भोग लेकर के आई, फिर भोग बांटने का था सभी को। तो बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा भोग बांटने का है गुरुवार का, तो बाबा ने कहा कि ऐसा युगल सामने आए भोग बांटने के लिए, ऐसा युगल सामने आए जो संपूर्ण नष्टो मोहा है, ऐसा युगल भोग बांटने को आवे। तो सभी एक दूसरे को देखने लगे, बोले अभी नष्टो मोहा युगल, तो कोई उठने को तैयार नहीं था, बाबा के सामने जाना था। तो क्या हुआ, पुणे के एक डॉक्टर भाई थे, उनको बाबा का बहुत नशा था, ज्ञान में आए, उनको बाबा का बहुत नशा था। तो वो डॉक्टर क्या हो गए, एकदम खड़े हो गए। अभी डॉक्टर खड़े हो गए तो उनकी युगल माताओं में बैठी थी, तो सभी माताओं ने युगल को हिलाया, अरे बोले देख देख डॉक्टर खड़े हो गए, तू भी खड़ी हो जा। अभी वो भी इधर उधर देखा, सबने कहा खड़ी हो जा, तो वो भी खड़ी हो गई। तो ये दोनों युगल, फिर वो दोनों भी बाबा के सामने आए। तो बाबा कैसा था, तो दोनों युगल जब बाबा के सामने आए तो बाबा ने वो डॉक्टर को पूछा कि ये तुम्हारी युगल है, तो उसने कहा हाँ बाबा युगल है। फिर बाबा ने कहा अगर ये कल मर गई तो तू रोएगा क्या। तो वो भी एकदम गड़बड़ में आ गया कि अभी रोएगा क्या, बाबा पूछ रहा है, और उसकी युगल उधर से देख रही थी। डॉक्टर ने कहा कि नहीं रोऊंगा, क्या कहा, नहीं रोऊंगा। तो युगल आंखें बड़ी बड़ी करके देख रही कि ये कह रहा है नहीं रोऊंगा करके। तो वो बोला नहीं रोऊंगा। तो बाबा ने कहा ठीक है, नहीं रोता है। तो फिर उसके युगल को पूछा बाबा ने, ये तेरा युगल है। तो बोले हाँ बाबा युगल है। अगर ये कल मर गया, तो उसको लगा बाबा कह रहा है, वो तो इतनी पक्की नहीं थी,
उसके बाद बाबा कह रहा है सचमुच कल डॉक्टर मर गया तो बोली बाबा ऐसा मत करो ना, बाबा ऐसा मत करो ना। तो बाबा ने कहा ये तो कच्चा युगल है, ये नहीं बांट सकता, उनको वापस भेज दिया। फिर दिल्ली का सुंदर लारो ये थे उनसे, तो इसलिए बाबा को हर बात का क्या करना पड़ता था, सबूत देना पड़ता था। ऐसे बाबा बात को मानने वाला नहीं था। तो ऐसे बाबा के काफी अनुभव है, बाकी इतने आपसे शेयर किए। बाकी पुरुषार्थ के लिए एक दो बातें कहेंगे। ये संगम युग का अभी अंतिम चरण चल रहा है। अभी कलयुग और सतयुग के बीच में बहुत अंतर नहीं रहा है, थोड़ी सी गैप सिर्फ रही हुई। कलयुग गया कि गया और सतयुग आया कि आया, ऐसे मोड़ पर हम बैठे हुए हैं। इसलिए बाबा ने संगम जैसे 100 वर्ष का है, कितने वर्ष का, 100 वर्ष का, तो 33 ईयर बाबा ने साकार में पाठ बजाया। शिव बाबा ने साकार में पाठ बजाया। उसके बाद करीबन 48 ईयर तक बाबा ने आकार में पाठ बजाया, अव्यक्त रूप में बाबा ने पाठ बजाया। जब बाबा ने साकार में शरीर छोड़ा था, हम भी उस समय उपस्थित थे, बाबा के अंतिम संस्कार के समय। तो वो जब बाबा ने साकार में शरीर छोड़ा तो सेंटर के एड्रेस की जो लिस्ट थी, तो उस लिस्ट में 125 सेंटर थे। कितने? 125 सारे भारत में सेंटर थे। फिर बाबा जब अव्यक्त बना तो सेवा का क्या हो गया, प्रचंड विस्तार हो गया, प्रचंड विस्तार हो गया। जब बाबा ने अव्यक्त पाठ 31 दिसंबर 2017 को जब अव्यक्त पाठ क्लोज किया तो 8,500 सेंटर थे। समझा? बाबा के समय विदेश में कुछ नहीं था, अभी विदेश के 136 देशों में सेवा हो रही। तो अव्यक्त रूप में बाबा ने बहुत बड़ा सेवा का विस्तार किया। और अभी तो बाबा निराकार रूप में पार्ट प्ले कर रहा है। इसलिए कई गुना बड़ी जबरदस्त सेवाएं बाबा के द्वारा होंगी, थोड़े ही चंद वर्षों में होंगी। और निराकार रूप होने के कारण हमारा जो भी संकल्प है उसको बाबा जल्दी पूरा करेगा। समझा? अभी बाबा ने कहा सिर्फ कहो मेरा बाबा, सिर्फ कहो मेरा बाबा, तो बाबा हाजिर हो जाएगा। क्या? हाजिर हो जाएगा। लेकिन कंडीशन होती है ना, भगवान के हर बात में कंडीशन होती है। सिर्फ कहो मेरा बाबा, कैसा कहो? हाँ, दिल से कहो। अब तो वो खालून म्हटले तो येणार नहीं, समझा ना? तो दिल से कहो मेरा बाबा, तो बाबा हाजिर हो जाएगा। इस प्रकार से वर्तमान समय हमें बाबा को यूज करने का है। अच्छा, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हम खजाना हमें भाई साहब से मिला है कि जिन्होंने प्रत्यक्ष ब्रह्मा बाबा के गोद का अनुभव किया है और डायरेक्ट गोदी में बैठकर भुरभुटी के बीच में शिव बाबा को बताया है। ये ऐसा एक यूनिक, बहुत ही अलौकिक ऐसा अनुभूति हमें आज भाई ने करवाई है। हम आगे बढ़ते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के भंडार परम पिता परमात्मा की इतनी खुशबूदार फुलवाड़ी है कि सचमुच बाप दादा भी ऊपर से देखकर कितना हर्षित होते होंगे, क्योंकि इस महोत्सव का नाम ही ज्ञान योग आनंद महोत्सव रखा। और सचमुच ये तीनों का सम्मिश्रण यहाँ नजर आता है। आज मंच पर जो भी महानुभाव बैठे हैं, क्या सामने सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्र, सभी जो टीचर बहनें बैठी हुई है, तो हर एक के अंदर वो खूबी है, विशेषता है।
और इन विशेषताओं के कारण आज हम सभी इस ईश्वरीय सेवाओं को दिनों दिन आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम देख रहे थे कि बार बार हम सुधा बहन का नाम ले रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि सुधा बहन का नाम मुझे आधा लगता है, तो सुधा बहन का नाम स्नेह सुधा होना चाहिए, क्योंकि उनके मुख से आपने देखा होगा, क्योंकि सुधा का अर्थ ही है अमृत। पता है आपको, सुधा शब्द का अर्थ होता है अमृत, और गंगा नदी का दूसरा नाम भी है सुधा। तो ऐसी महान विभूति आज हम सभी के सामने, और उनको साथ देने वाले प्रकाश भाई, अगर प्रकाश न हो तो सुधा बहन भी अधूरे हैं, इसलिए प्रकाश भाई भी कम नहीं है। तो आप दोनों सचमुच, जब हमने यहाँ एंट्री किया और इनको पूछा कि ये कितने एकड़ में, तो उन्होंने कहा 100 एकड़ में है। तो सचमुच एक बेहद का सोच, बेहद की संकल्पना, और मुझे लगता है कि आपका ये उमंग उत्साह अहमदनगर को स्वर्ण नगर में बदलने में बहुत कम समय में आप इस सपने को साकार कर सकते हैं, क्योंकि आपने, हमें भी पता नहीं था, जैसे दशरथ भाई ने कहा कि इतने नज़दीक हम रहते, लेकिन इतने बड़े कॉम्प्लेक्स में इतनी सुविधा और इतना बाबा का कार्य आप गुप्त रूप से आगे ले जा रहे हैं। सचमुच हर एक ब्राह्मण आत्मा आपको आज दिल से जन्मदिन की भी मुबारक दे रहे हैं, और इस ईश्वरीय कार्य की ऊंचाइयों को आप दिनों दिन आगे बढ़ाएंगे, ये आपका उमंग हमें नजर आता है। दूसरी बात, जैसे आज आप सभी को दशरथ भाई जी ने कहा, तो मुझे याद आया कि आप लोगों के जीवन में, जो दादियों के जीवन में हमने नज़दीक से देखा, एक निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी, सचमुच ये आपके जीवन में प्रैक्टिकल में दिखाई देता है कि जहाँ निमित्त भाव होता है कि ये मेरा नहीं, ये बाबा का कार्य है, वह बाबा की मदद मिलती है और वह सफलता हुई पड़ी हुई है। तो वो निमित्त भाव दादियों के जीवन में आपने प्रैक्टिकल देखा, हम सभी ने देखा। निर्माण भाव भी देखा कि सब बाबा के है, बाबा का कार्य है, और एक दो को एक दो से आगे बढ़ाना, ये दादियों से हम लोगों ने सीखा। जब दादियाँ बैठती थी मीटिंग में, तो बड़ी दादी की एक विशेषता थी कि दादी हर एक दादी को कहती, दादी आपकी राय बताओ क्या है। और कभी भी दादी ने, मुझे एक बात याद आती बड़ी दादी की, प्रकाश मणि दादी की, क्योंकि मैंने प्रकाश मणि दादी की बहुत पालना है, कि दादी ने कभी भी इस संस्था का खुद को हेड नहीं समझा। अगर हेड समझती थी तो दादी कहती थी मुझे हेडेक होता। हमेशा दादी कहती थी कि मैं तो एक निमित्त कठपुतली हूँ। कैसे वो शो देख रहे थे और मुझे वही याद आया कि देखो वो उंगली चलाने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम कठपुतली को देख रहे हैं। उसी तरह हम सभी कठपुतलियाँ हैं। बाबा ने निमित्त बन के हम सभी को यहाँ भेजा है। बस ईश्वरीय सेवाओं को पूरा करके परम धाम से सतयुग में आना, ये हम सभी का टारगेट है। त्याग, तपस्या और सेवा, ये तीन जो चीजें हैं, ये ब्रह्मा बाबा के जीवन से, जैसे आज दादा लेखराज जी का जन्मदिन, सुधाबेन का जन्मदिन हम मना रहे हैं, तो हम तीन बातों को आपको स्मृति दिला रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के जीवन में भी, जैसे दशरथ भाई भी यहाँ बैठे, उन्होंने पालना ली हुई है। नंबर 1 का त्याग इस विश्व में अगर किसी ने किया होगा तो वो ब्रह्मा बाबा ने किया है। आप सोचो कि आज मुझे इस विश्व के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखा हो कि जो ये कहे कि ये सब कुछ शिव बाबा का है। कोई कितना भी करोड़पति हो, कितना भी धनपति हो, लेकिन वो अपने जेब खर्चे के लिए रखता है। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने कहा कि ये शिव बाबा का है, इस पर मेरा अधिकार नहीं है। आपके नजरों में और कोई दूसरा है? न होगा न है। तो ऐसी एक त्याग की मूर्ति कि इतना मेडिटेशन हॉल बना, हिस्ट्री हॉल बना, लेकिन बाबा ने कहा कि मैं झोपड़ी में रहूँगा। अगर बाबा झोपड़ी में न रहते तो आज मधुबन के चारों धाम यादगार रूप में न हो। तो एक सोच कि ब्रह्मा बाबा के पीछे जो त्याग की सोच है, जितना बड़ा त्याग उतना बड़ा भाग।
दूसरी बात, तपस्या को बाबा के जीवन में दादी ने एक बार सुना है, जब विश्व किशोर बाबू ने शरीर छोड़ा तो बाबा ने अपनी 84 एज के अंदर 6 घंटा हिस्ट्री हॉल में एक आसन में बैठ के सभी को योग कराया। बाबा की एज देखो, और 6 घंटा। दादी ने कहा मैं देख रही थी, सिर्फ बाबा का अंगूठा हिलता। त्याग, तपस्या और सेवा भी आप देखो कि बाबा की जो सेवा है, लास्ट तक बाबा ने बिना आधार, न चश्मा न लकड़ी, हाथ में कुछ भी नहीं, और लास्ट तक बाबा ने शरीर छोड़ने के पहले बच्चों को कहा कि बच्चे विदाई। रात को क्लास किया और बाबा ने बच्चों से विदाई। इन 3 बातों को हम सभी ब्राह्मण हमेशा याद रखें कि अगर संशोध फादर हम कर रहे हैं, एक निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, त्याग, तपस्या और सेवा, इन चीज़ों को हम सदैव अपने जीवन में अप्लाई करते रहे, बाबा को सामने रखते हुए हम अगर आगे बढ़े तो सचमुच ये जो ईश्वरीय सेवाओं की समाप्ति है, जैसे 2017 में भाई जी ने कहा कि समाप्ति वर्ष बाबा ने घोषित कर दिया है, ये तो अभी सिर्फ एक थोड़ा सा टाइम है और इसमें भी हमें सेवाओं को भी समाप्त करना है और स्थिति को भी संपूर्ण बनाना है। तो इसी तरह अभी क्या कहे कि इस आनंद महोत्सव में कितने सभी ने आप दूर दूर से आके 4 चांद लगाए, तो सुधा दीदी का और सुधा ताई का और प्रकाश भाई का तो हम सभी पुनः धन्यवाद अदा करेंगे। और हमारे मंचा सिंह जो है, सरला दीदी, गोदावरी दीदी, उषा दीदी, राजेश्वरी दीदी, दशरथ भाई और विशेष हमारे सिंघवे भाई, और राजस्थान से जो हमारी बहनें, देखो ड्रामानुसार ये बहनें राउरी से गीता पाठशाला से निकली है, लेकिन 25 साल से वहाँ सेवाएं कर रही है। अगर आप एक एक का जाकी सेवा देखेंगे और सेंटर देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित होंगे, क्योंकि प्रॉपर सुधा ताई का पीएच भी राजस्थान है। उनको पता है कि राजस्थान में सेवा करना कितना हार्ड है, और ऐसे राजस्थान में 25 साल में धूप, इतनी धूप, ठंडी, इतनी ठंडी और ऐसी कठिन परिस्थितियों में इन बहनों ने इतनी मेहनत की है। तो सचमुच आज सुधा ताई के इस प्रोग्राम में वो भी पहुँचे, तो हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ओम शांति। मधुबन निवासी जब मधुबन साइबन में मधुबन इस क्षेत्र में आते हैं तो विशेष खुशी हो जाती है, क्योंकि मधुबन निवासी ठेठ परमात्मा का संदेश लेते हुए यहाँ आए हैं और ये साइबन में मधुबन है, तो वायुमंडल कुछ दिव्य ही बन जाता है। आपके शब्दों ने, आपके भावों ने, आपने जो मार्गदर्शन किया है उसके कारण सचमुच एक मधुबन का एहसास, एक भासना हमें हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ओम शांति। बहुत सुंदर यात्रा हमारे भाई जी ने हम सभी को कराई। उनके साथ साथ हमने भी बाबा की गोद ली है और बाबा की गोदी का अनुभव, क्योंकि जब स्वयं कोई अनुभव करता है और जब वो सुनाता है तो वो सिर्फ सुनाता नहीं है परंतु अनुभव कराता है। तो हम सभी ने इस बाबा के लौकिक जन्मदिन पर अलौकिक जन्म की यह जो अनुभूति है उसको हम सभी ने किया। आज यह जो कार्यक्रम है ड्रामा बड़ा वंडरफुल है, और इस ड्रामा में यह नूंद, क्योंकि जिस प्रकार बालू भाई ने बताया कि ऐसा कोई इस दिन का आने का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन ड्रामा फिक्स है और हम सभी का 5000 वर्ष का पार्ट फिक्स है। इसलिए हम पहले भी यहाँ आए थे, अभी भी आए हैं और आगे भी आएंगे ही। यह नोंद हमारी हो चुकी है। ड्रामा प्लान अनुसार हम यहाँ पर आए और सुधा बहन को हम विशेष रूप से जानते नहीं थे, लेकिन जब यहाँ आए तो ऐसा लग रहा है कि हम बहुत समय से आपके साथ में सानिध्य में हैं। हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं।
आपका भी जन्मदिन आज यहाँ पर आने के बाद हमें पता चला कि आपका भी आज जन्मदिन है, तो हम सब की ओर से आपको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई है। और यह जो अनुभूति है यहाँ की, विशेष मधुबन शब्द इसमें आया है, तो वास्तव में बाबा का यह घर अनुभव हो रहा है। यहाँ पर मधुबन का हर क्षेत्र में जहाँ पर भी हम जा रहे हैं वहाँ यह अनुभूति हम सभी को हो रही है। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और विशेष जो कार्यक्रम होने जा रहा है राहुरी की ओर से माता पिता का सम्मान समारोह जिसमें हम आए हैं, और उस कार्यक्रम में बहुत सुंदर लग रहा है कि जिन माता पिता ने हम बच्चों को पालना दी, बड़ा किया और यह संस्कार दिए, उस संस्कार को लेकर के आज हम सभी बहनें भाई समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। इसी प्रकार हमारे अलौकिक माता पिता, हमारे ब्रह्मा बाबा, जिनको जिस प्रकार भाई जी ने बताया कि जब लौकिक जन्म हुआ तो सबसे पहले खुशी जो है वो शिव बाबा को हुई, और उसके साथ साथ हम भी जुड़ गए क्योंकि उनके द्वारा ही हमें यह जन्म मिला है, ब्राह्मण जन्म। तो ब्रह्मा बाबा के साथ साथ हमारा भी जन्म हुआ उसी दिन हमारे इस नक्षत्र में लिखा गया ब्राह्मण, हमारा विशेष यह तिथि तारीख लिखी गई, तो बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम राजस्थान की ओर से विशेष 27 साल से दीदी शांता जी के साथ में हम रहते हैं। अनुभूतियाँ उनके द्वारा भी ब्रह्मा बाबा का लौकिक जीवन के साथ साथ यह अलौकिक जीवन बाबा की जो पालना दीदी ने ली है, हमें उनका अनुभव मिलता है और साथ साथ अनुभव भी करते हैं। तो ऐसे दादी दीदियों की पालना लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी को इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई, और हम बहनों की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा ही अनुभव हम करते रहे, आगे बढ़ते रहे। सुधा बहन को पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई। और अभी उषा दीदी जी सुधा बहन को विशेष सम्मान करेंगे क्योंकि जन्मदिन है आपका भी। ऐसे तो प्रोग्राम होने वाला है, लेकिन इस जन्म दिवस पर उषा दीदी जी विशेष आपका सम्मान। खूप सुंदर अभिनंदन हो रहा है सुधाताईंचं जोरदार तालियों के साथ कि उन्होंने हमारे लिए आज इतना बड़ा त्याग किया, इतनी खुशियाँ प्रदान की। ओम शांति। कप्तान तो हमारा शिव बाबा है जो हम सबको नचाने वाला है। जैसे जैसे जिसकी डोर वो खींचता है हम नचते जाते हैं। आज का भी ऐसा ही हुआ है, वो नचाता जा रहा है, हम सभी बैठ करके नाच रहे हैं। मन भी नाच रहा है और शरीर भी नाच रहा है, लेकिन पेट में थोड़ी सी आज चूहा नहीं नाच मिला हुआ है। चूहों को नहीं याद करेंगे ना, क्योंकि आते ही हमने हुरडा पार्टी भी की। बहुत सारे सुधा दीदी ने हमें बहुत, जैसे हम आए गेट पर हमें फोन आया कि आप वहाँ ही रुकना, तो हम वहाँ ही रुक गए। तो जैसे वो गेट पर आए, जैसे सुदामा और कृष्ण मिलते हैं ना, तो हमारा मिलन वहाँ ही हो गया। बड़ा अच्छा लगा। और उसके बाद फिर उन्होंने हमें दिखाते 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 जो अभी राशि का उन्होंने बताया ना, तो उसका भी उद्घाटन हुआ। वहाँ भी हमने बहुत सारी चर्चाएं उसके ऊपर की, क्योंकि हमारे बालू भाई को उसका बड़ा ज्ञान है राशियों का। कभी आप मधुबन जाएंगे तो उनसे फिर वार्तालाप करना क्योंकि वो देख करके बहुत अच्छा स्टडी है उनका, अभ्यास है। हम ऐसे नहीं कहते हैं, जिसकी जो विशेषताएं होती है वो तो बाबा हम जैसे कार्य में लगाते जाते हैं। और हमारे सुधा बहन का, हमारे प्रकाश भाई का पुणे में कभी कभी आना होता था तो हमें बड़ा अच्छा लगता था। वो नेम के बड़े पक्के हैं, ये मुझे पता है। 6 के बाद कुछ भी नहीं लेते हैं, ये भी मुझे पता है। तो हम उनको पहले से बोल लेते थे, पहले बुला लेते थे कि पहले आकर के कुछ टोली बाबा के घर से खा के जाना, क्योंकि वो उसके बाद खाते नहीं। बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है वो भी, कि हमारा अगर नियम बहुत अच्छा हो
वो भी हमें साथ देता है बाबा का बनने में। और यही मदद शायद मुझे लगती है हमारी बहन की जो विशेषताएं है जो उन्होंने पकड़ के रखी है, तो वो विशेषता के कारण ये इतना बड़ा साईबन मधुबन बन गया है। बड़ा अच्छा लग रहा है और सभी के चेहरे पर हम देख रहे हैं बहुत खुशी भी हो रही है। सभी ने बहुत घर को भूल दिया, एंजॉय कर रहे हैं। नहीं तो हम वैसे भी प्रोग्राम रखते हैं ना, तो 2 के बाद जाना शुरू हो जाता है, बहुत सारे देखते। और एक बार ब्रह्म भोजन होता है ना, फिर कहीं भी नहीं मिलते हैं, कहीं के कहीं, लेकिन सभी बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्या है, हमारे प्रकाश भाई और इनको सारा श्रेय जाता है। इनके अंदर बाबा ने कितना कूट कूट के स्नेह भरा हुआ है, प्यार भरा हुआ है, और उसी स्नेह प्यार के डोरी से हम सबको यहाँ खींच लिया ना, सुधा बहन ने खींच लिया। हम भी पहले बारी आए हैं, जैसे दशरथ भाई ने बताया, आने का बहुत था, पिछले बारी भी आने का था, लेकिन सेवा का क्षेत्र बढ़ता जाता है तो कहीं और जाना होता है। लेकिन इस बारी हम इसी साइड पर थे, तो हम जरूर आएंगे। सुधा बहन का जैसे फोन आया, हमने कहा हम आ जाएंगे। साईबन तो देखना है और मधुबन में भी देखना है, वो भी देखा अपने इन्हीं आंखों से, सब कुछ देखा, और इनका प्यार भी देखा, इनका दुलार भी देखा, इनकी ममता भी देखी। क्या कहे, जैसे कहते हैं ना, मुझे इस पेड़ के नीचे बैठते बैठते 2 पंक्ति भी याद आ गई। जैसे वो गीत है ना, इमली का बूटा, इमली खट्टी मीठी बोर, इस जंगल में ये 2 शेर। इतना सारा जंगल में मंगल मना रहे हैं और सबको शेर भी करा रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है और अच्छा और ही अच्छा हो जाएगा। जैसे उन्होंने कहा ना, बाबा ने कहा सब अच्छा हो रहा है और ही अच्छा होगा, तो ये भी क्या बन जाएगा, बहुत बाबा के बच्चे यहाँ आएंगे और यहाँ से बहुत सेवा होगी थी और होगी भी। हम सभी आकर के भट्टिया करेंगे। सबको अच्छा लगा ना, सबने एंजॉय किया ना, फिर वापस आना है ना। तो अभी हम लोग आ जाए, क्योंकि मधुबन है ना, तो मधुबन हमारा घर है ना। मालिक को पूछने की आवश्यकता है, ऊपर बैठा हुआ मालिक। तो हम आ जाएंगे और भट्टिया करेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। आज आपका जन्मदिन है, इसलिए पूना मीरा सोसाइटी सब जोन, हमारी नलिनी दीदी, सुनंदा दीदी, सभी के तरफ से दिल भर करके बहुत 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 जन्मदिन की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। अभी हम सबकी मार्गदर्शिका आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी राजराजेश्वरी दीदी सबके धन्यवाद आभार प्रदर्शन यहाँ करेंगी। शांति, ओम शांति। आज हम सबके लिए एक बहुत ही शुभ दिन है। आप सब जानते हैं, जहाँ ब्राह्मण परिवार मिलता है उससे बड़ी त्योहार और कुछ नहीं होता है। तो आज अपने यहाँ पर एक अपना परिवार का गेट टुगेदर बोलो, एक बहुत ही शुभ, बाप दादा के सभी बच्चे यहाँ पर आकर के मिले हैं। इसके ये कारण है, एक ब्रह्मा बाबा की लौकिक जन्मदिन और सुधाताई का जन्मदिन। ऐसे सुधाताई जन्मदिन अपने बड़े जोरदार मनाते रहते हैं, इसमें हम सभी बहुत खुश होते हैं। हमारे संग सेवा में रहते हैं, हर एक सेवा के क्षेत्र में वो आगे रहते, आगे हमें भी लेके जाते रहते। इसीलिए हम बहुत बड़े भाग्यवान हैं जो संगम युग में इन जैसे माइक बोलो अथवा इन जैसे परिवार की एक बहन बोलो हमें मिली है, जिससे हम बहुत अच्छे बाबा की सेवा में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज यहाँ पर इसी साईबन में, मधुबन के जोन में, मधुबन के क्षेत्र में आप सभी पधारे, जो अहमदनगर की कोने कोने में भाई बहनें आए और नगर के बाहर भी पुणे से, नासिक से और स्थानों से यहाँ पर सभी आए। हमारे यहाँ खुशी के लिए बहुत और जास्ती खुशी मिलने का एक कारण बन गया। तो आप सभी को मैं तहे दिल से
और बड़े दिन से अभिनंदन करती हूँ और आभार मानती हूँ। खास करके पहली बार आए हुए दशरथ भाई नगर में बहुत बार आए, उषाबेन नगर में बहुत बार आए, लेकिन खास करके यहाँ इसी प्रोग्राम में यहाँ आए और हम सभी से मिले और मिल करके हमारे उमंग उत्साह को बढ़ाए, हमारे सेवा में भी आगे बढ़ाने की बहुत सारी बातें हमें सुनाई। इसीलिए सबसे पहले इन मंचासीन भाई बहनों को हम बहुत बहुत तहे दिल से आभार मानती हूँ। ओम शांति, ओम शांति। मंच पर उपस्थित सभी महारथी, बाबा के फरिश्ते, कितना सुंदर ये स्थान, कितना सुंदर मंच है और सभी के पावरफुल वाइब्रेशन से और भी तपस्या का वातावरण यहाँ बन गया है। और सुधा बहन जी का इतना सभी से प्यार है, जो मधुबन से खींचकर बांधु भाई आए, फिर पुणे से खींचकर दशरथ भाई आए और सब तरफ से, चारों तरफ से बहनें भी आई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद, आभार। वे हम कोपरगांव सेवा केंद्र से आए हैं। पिछले 34 वर्ष से बाबा की यज्ञ में सेवाएं दे रहे हैं। वाशी नवीन मुंबई से ज्ञान मिला है
साइंस सेंटर पर संतोष दीदी के साथ रहते थे। अभी 22 साल से कोपर गांव में है और कोपर गांव से हम 4 बहनें आई हैं और डॉक्टर दीपक नाइकवाड़े, डॉक्टर आशाबेन नाइकवाड़े और देवीदास भैया से हम 7 जन यहाँ पिकनिक में समाविष्ट हुए हैं। तो फिर से एक बार आपका दिल से धन्यवाद करते हैं और ऐसे ही पिकनिक आपको हम बहनों के लिए अरेंज करते रहिए जिससे उनको आनंद मिलता रहे और स्नेह मिलन भी होता रहे। ओम शांति। आज दादा लेख राजवाना ब्रह्मा बाबा का लौकिक बर्थडे तो है ही, लेकिन आप लोगों को और एक सीक्रेट बताते हैं और खुशखबरी भी। आज सुधा बहन कांकरिया का भी जन्म दिवस है। जोरदार तालियां बजाकर हार्दिक शुभेच्छा देंगे सभी। हम नासिक से सिडको सेवा केंद्र से हमारी जो बड़ी दीदी जी है वीना दीदी, वो आज नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने उनकी तरफ से खूब सारी शुभ बधाइयाँ मनोकामनाएं लेकर हम छोटी छोटी बहनों को और भी 2 कावेरी बहन, 2 माता है और 1 भाई जी, ऐसे हम 5 लोग आए हैं। सच में आकर के बहुत खुशी मिल रही है और आज यहाँ आपने हमें बुलाया, इसलिए आपका दिल से धन्यवाद। और हम आज के शुभ दिन शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा से यही आपके लिए प्रार्थना करेंगे या तो हक से आपके लिए गिफ्ट मांगेंगे कि हमारी इस प्यारी प्यारी बहना को बहुत लंबी उम्र देवे, हमेशा निरोगी हेल्दी वेल्दी हैप्पी रखे, ताकि आप औरों को हेल्दी वेल्दी हैप्पी बना सको। तो इस शब्दों में मैं आपको बधाइयाँ देती हूँ और सभी को ओम शांति। ओम शांति। पिछली बार भी सुधा जी ने यहाँ पर पिकनिक रखी थी, लेकिन कुछ कारणवश आ नहीं पाए, लेकिन इस बार भी इनका फोन आया तो बहुत खुशी हो गई। मैंने बोला चलो, तबीयत 2 दिन पहले भी ठीक नहीं थी, लेकिन आज ठीक लगा। मैंने बोला आज जाएंगे, तो मैं यहाँ पर पहुँच गई। सुधा दीदी का मैंने किसी के व्हाट्सएप देखा तो तभी पता चला कि इनका बर्थडे है। तो आज के दिन हम बहुत ही खुशनसीब हैं, हम सब यहाँ पर पहुँच गए और दीदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इन्होंने सबको बुलाया और इतना उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए हम सब यहाँ पर पहुँच भी गए, तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम आए हैं नेवासा से, ये कन्या भी साथ में लाई है और एक भाई भी है और साथ में श्री रामपुर के दीदी भी है, मंदा दीदी, राजूर के सुनीता दीदी भी है और कई राहुरी के बहनें भी है, राता की है। हम सब ग्रुप मिलके यहाँ पर पहुँच गए हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा का भी शुक्रिया। ओम शांति। साइबर में मधुबन संतोष, हमें मधुबन की भी भाषण आ रही है और हम पिछले साल भी आए थे और इस साल में भी आए हैं और बीच बीच में इस मधुबन में आते रहते हैं। सुधा जी हम बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हर सेंटर में इतनी रहने वाली होती हुई भी आज सभी पहले अपना सेंटर छोड़कर आपके प्यार में, आपके स्नेह में यहाँ तक पहुँच गई है। तो हम राहुल और राहुल के कनेक्शन वाले सभी बहनें, डबल खेती है, लोरी है, सोनी है, निवासा है, श्रीरामपुर है, राहता है, राजूर है, वांगोली है, लोनी है, पिंपरी है, सभी सेवा केंद्र की हम सभी बहनें लगभग 20 हम लोग यहाँ पर बुला रहे हैं। हमारे साथ में लगभग 10-12 भाई भी आए हुए हैं। तो मैं सभी परिवार की ओर से, बहनों की ओर से ताई को हम यहाँ दिल की बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। हम गंगा भवन से 4 बहनें आई हैं और 3 भाई आए, दशरथ भाई, दत्ता भाई और राहुल भाई। और बहनों में मिताली बहन, मीनाक्षी बहन और सुनीता बहन। और शिवानगर से हमारी चारा बहन जी आई है, साथ ही साथ उनके माता
दिखाई दे रही है और महेश भाई, राकेश भाई आए हैं, उषा जी है, तो ये सारा पूरा का परिवार आया हुआ है और आपको हम बहुत बहुत दिल से आपके बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं और हम मंडल खा रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा के बर्थडे के दिन आपका बर्थडे है, तो बहुत ही आप भाग्यशाली है। हम सबका लक्ष्य है ब्रह्मा बाबा समान बनना, तो आप ऑटोमेटिकली उस राह पर है। एक ही राशि है, राशि एक ही है, तो इसलिए बहुत ही खुशी हो रही है और ऐसे आप खुश रहे और सभी को खुशी बांटे और हमें बुलाते रहिए। नासिक के तरफ से गोदावरी। ओम शांति। आज बाबा का भी जन्मदिन है और हमारी प्यारी बहन डॉक्टर सुधा बहन का भी आज जन्मदिन है। आज बाबा को और सुधा बहन को भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई है। सुधा बहन का परिचय हमको नासिक रोड सेंट्रल जेल में हुआ। वहाँ पर एक सेवा रखी हुई थी, तो आपने बहुत अच्छा कैदियों की सेवा के लिए अपना भाग्य बनाया। तो जो कैदी अभी भी रेगुलर मूवी सुन रहे हैं, बोला उस सुधा दीदी को फिर से बुला लेना, हमको उनका लेक्चर बहुत पसंद आया। 20 साल से सेंट्रल जेल में सेवाएं हो रही है, तो आपका फिर से हम आगमन के लिए बुला रहे हैं। आप आकर के जरूर सेवाएं देंगे। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत खुशी हो रही है सारे ब्राह्मण परिवार को देखकर। ओम शांति। हमारे साथ 5 भाई बहने हैं, 2 टीचर्स बहने, शक्ति दीदी और गोदावरी दीदी, और नासिक परिसर जो पेपर छपता है अपने दिलीप भाई है, उनकी माता जी है और शामी बहन हमारे साथ आए हुए हैं। ओम शांति। वैद्यनाथ भाई जी हमारे साथ उपस्थित है, उनका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और अपना परिचय दे रहे हैं। सुधा बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। कल परसों से मुझे आंकड़े में कह रहे थे कि समर्पित लोगों के लिए बहुत आस्था है और आश्चर्य है, तो उनके आग्रह से और वैसे हमें 5 घंटा लगा है उस्मानाबाद से आने में, पर सुधा बहन के प्यार में को सम्मान को हमें कुछ पता ही नहीं चला। तो मेरा तो परिचय उन्होंने दे दिया। मैं बहुत छोटा था जब मुझे दादी जी लेके गए थे, मैं 17 साल का था और मुझे कुछ भी नहीं आता था। लगभग मुझे आशा जी ने और दादी जी ने भोजन बनाना सिखाया और वो सेवा मैंने की। उसके बाद अभी तो दादियाँ आगे तो हो गई, अभी हम सोलापुर में एक सेंटर संभाल रहे हैं। तो हमारे साथ दीदियाँ नहीं आई, 4 भाई लोग आए। इन्होंने सुधा बहन के बारे में मुझे थोड़ा बहुत परिचय था, पर उनका जो प्यार है, उनका जो सम्मान है, उसकी बहुत तारीफ की थी। और वो प्रैक्टिकल हम सभी देख रहे हैं, इतना मैनेजमेंट करना कोई आसान बात नहीं है। और सुधा बहन के चेहरे पे जरा भी कोई स्ट्रेस तो है ही नहीं, परंतु खुशी इतनी झलक रही कि हम भी सीखेंगे कि मेहमान जितने ज्यादा आए ना तो सुधा बहन जैसे खुश रहे। ओम शांति। सुधा दीदी जब उस्मानाबाद में आए पहले बारे हम देखे थे उनको, और जेल की सेवा जो बंद थी, अभी रेगुलर जेल की सेवा चालू है और मुरली रेगुलर चलती है उसमें। और उनका भी मैं कासाई भाई हूँ उस्मानाबाद से भी। तो ये गाटे भैया है, गाटे भाई है, इनके घर में भी गीता पाठशाला है और वो भी पानाजी भाई बोल के खेड़े गाँव में गीता पाठशाला संभालते हैं। और ये कुमार कैलाश भाई है, वो भी मधुबन में 2 साल के अनुभव में थे और उसके बाद में इधर ही हुए। आगे बढ़ते हैं। पुना निवासी शेखा माता जी यहाँ पर परिचय दे रहे हैं। माझ्या शरीराचं नाव आहे शैला, मी एक आत्मा आहे आणि मी औंध सेंटरकडून आलेली आहे। सुधाचे माझे खूप पहिल्यापासून संबंध आहे, आम्ही दोघी जावा आहोत आणि ॲक्च्युअली सुधानेच मला इकडे
ठेवलेलं आहे. हे सगळं कार्य बघितल्यावर मी इतकी उत्सुक झाले आणि तिच्यामुळे मी आले. माझ्यामुळे मग मोठा परिवार हळूहळू गेलेला. मग मी चिंचवडला आमची फॅक्टरी आहे तिथे केलं. चिंचवडच्याही सेंटरला मी अटॅच आहे. भोसरीच्या पण सेंटरला अटॅच आहे. तर प्रत्येक कंपनीत जाऊन आम्ही प्रोग्राम करतो. आणि आज सुधाचा बर्थडे. सुधाला मी हार्दिक शुभेच्छा देते आणि असं तिचं सुंदर कार्य चालत राहू. आम्हालाही त्याचा लाभ मिळतोय. ओम शांती. ओम शांति। ये ऐसे लोग में मेरे क्या कहते हैं जेठानी रहते हैं, लेकिन जेठानी का कभी रोग उन्होंने रखा नहीं। प्रेम जैसे हम रहे और फिर वो ज्ञान में आने के बाद उनकी पुणे में 3 फैक्ट्रीज हैं और तीनों ही फैक्ट्रीज में उन्होंने सभी अधिकारी कर्मचारी भाई बहनों के लिए राज योगा सिखाकर हर फैक्ट्री में बाबा का कमरा भी उन्होंने बनाया हुआ है और बाबा का ध्वज भी लगा हुआ है। विशेष सेवाएं हमारे जो शिरीष भाई साहब हैं वो कैट के प्रोग्राम में गए थे और कैट के प्रोग्राम में उनको बहुत अच्छा लाभ मिला। हार्ट के पेशेंट थे लेकिन अभी हार्ट के पेशेंट नहीं रहे और अलग तरीके से वो दिवाली बन गए। सबका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है और स्वागत है। ओम शांति। इस का नाम है देवीदास भाई जी, पोपरगांव सेक्टर सरला दीदी के कनेक्शन में है। तो हम अपने दीदी के लिए 2 शब्द कहने जा रहे हैं। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। ओम शांति। मुझे बहुत अच्छे अहमदनगर में साहिबन से मधुबन दूसरा मंदिर का तो वो उनका पाठशाला है। तो आज उनका जन्मदिन है। तो नगर की सभी भाई बहनों से बहुत बहुत शुभकामनाएं है। आगे बढ़े, उनका तंदुरुस्त अच्छे रहे, मन खुश रहे, सेवा की बल से हर एक आत्मा का दुआ प्राप्त करे। बाकी परिचय तो यही है। नगर की भाई बहन ही यहाँ से सारा देखभाल कर रहे, अरेंज कर रहे हैं। इसलिए यहाँ सभी सेंटर की बहनें भी है। सभी सेंटर वहाँ नगर से और श्रीगोंदा, कर्जत, काशी, जामखेड़, पातरडी, जामखेड़ सभी सेंटर की बहनें भी है और साथ साथ अहमदनगर की जो माता है भाई इकबाल भाई है वो आज भी सेवा कर रही है। माताई ब्रह्मा भोजन के लिए सुबह के बल से पूरा तैयार कर रही है। इसलिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद भी करेंगी। साथ साथ सुधा काकड़िया को फिर से मैं क्या कहूँ, हैप्पी बर्थडे को हूँ। इतनी सभी अलौकिक परिवार का दुआई ले रही है, वो देख करके मुझे गर्व भी है और मुझे ईर्ष्या भी है क्योंकि काश मेरा भी जन्मदिन होता। परिवार मिलता वाह। इसलिए मैं फिर से तो सुधा काकड़िया को बहुत 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 शुभकामनाएं और हैप्पी बर्थडे। सगळेजण करते, सगळ्यांना थांबवलं। थैंक यू। ओम शांति। मैं डॉक्टर दीपक नाइकवाड़े एंड प्रोफेसर एंड एचओडी एट अहमदनगर मेडिकल कॉलेज, Patil Medical College, and I am here for last 15 years and in Baba's Gyan for last 35 years. In 1987, I started my orthopedic practice in Koppal. Sarla Didi is in charge of Koppal Center now, and Paruben is sitting in front of me. She came to me with some spinal problem,
and त्यांच्या मणक्याचा प्रॉब्लेम घेऊन माझ्याकडे आल्या आणि त्यांचं ऑपरेशन करायचं की नाही यासाठी मग मी त्यांना पुण्याला आमचे सर होते आर्डिकर सर, त्यांचं ओपिनियन घेण्यासाठी गेलो आणि ऑपरेशन तर काय झालं नाही, पण माझंच ऑपरेशन झालं आणि मी ब्रह्मकुमार झालो. त्याबद्दल त्यांचं मी मनापासून आभार मानतो. सुधा दीदीजी एक 4-5 महिन्यापूर्वी त्यांनी आम्ही व्यासाचा प्रोग्राम ठेवला होता आणि त्यानंतर फर्स्ट इयरच्या मुलांसाठी आजकाल मुलं फार त्रास देतात आणि व्यसनाधीन होत आहेत, म्हणून दीदींनी त्या ठिकाणी मुलांसाठी साप्ताहिक कोर्स केला. तो फार सक्सेसफुल झाला आणि आम्ही प्रत्येक बॅचला यानंतर तो राबवणार आहोत. नवीन बॅच आल्यानंतर त्याला पुन्हा आम्ही नव्याने सुरू करणार आहोत. सुधा दीदी म्हणजे प्रकाश आणि सुधा. प्रकाश सर हे वन ऑफ द लिडिंग ते ऑप्थॅल्मॉलॉजिस्ट आहेत नगरमधले आणि खूप छान काम त्यांनी आयुष्यात केलेलं आहे. मुलांनाही शिकवलं आणि त्यांचे पुण्यामध्ये मोठं हॉस्पिटल आहे RCN हॉस्पिटल म्हणून. तर सर्व फॅमिली एक अत्यंत नॉलेजफुल आणि कष्टाळू फॅमिली आहे आणि समाजाची सेवा त्यांच्याकडून फार चांगल्या प्रकारे त्यांनी केली. म्हणावं की बाबांनी करून घेतली हे बाबांना पाहिजे. आणि सुधा दीदींचं म्हटलं तर बाबा म्हणतात की एखाद्या 3 प्रकारचे प्रकाश असतात एका बाबा बघतात ते. पहिला प्रकाश असतो पवित्रतेचा प्रकाश, दुसरा असतो रियालिटी अँड रॉयल्टी, म्हणजे तुम्ही आत्मिक स्थितीत किती स्थिर राहता, आणि रॉयल्टी म्हणजे आपले सत्वगुणी संस्कार. आपण ज्यावेळेस सत्ययुगात जातो त्यावेळेस जे रॉयल संस्कार आपण आता धारण करतो ते त्याला रॉयल्टी म्हणतात. आणि त्याच्या पुढे तिसरा प्रकार जो बाबांना दिसतो आपल्यामध्ये तो असतो संबंधाचा प्रकाश. म्हणजे तुमचे संबंध कसे आहेत. आपला सर्वात महत्त्वाचा संबंध बाबांबरोबर आहे, ईश्वराबरोबर आहे. आणि बाकी जो सत्संग आहे आपल्या ईश्वरीय परिवाराचा त्याचा पुरेपूर त्या फायदा उठवत असतात. आणि त्यांच्याकडे ह्या तिन्ही प्रकाश त्यांच्याकडे दिसतो आणि त्यांचं व्यक्तिमत्व खरोखर एक आदर्श आणि आपल्या सर्वांना प्रकाश देणारा आहे. या प्रसंगी त्यांना मी त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त माझ्या कुटुंबियाच्या वतीनं आणि आमच्या कॉलेजच्या वतीनं त्यांना शुभेच्छा देतो. त्यांना उदंड आयुष्य लाभो आणि समाधानी आयुष्य प्रकाशजींना आणि त्यांना दोघांनाही लाभो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो आणि त्यांना पुन्हा एकदा मी शुभेच्छा देतो. ओम शांती. दीदी का बहुत बहुत स्वागत है कि आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद है. वहाँ कारागृह की सेवा बहुत अच्छी तरह दीदी की टीम कर रही है. बहुत बहुत बधाई हो, अभिनंदन हो, अभिनंदन. ओम शांति. बहुत बहुत धन्यवाद. हम GPO सेंट्रल से आए हैं. 4 जन आए हैं, जिनके भाई सीताबेन और आस्था और मैं ड्राइवर हूँ. तो वैसे हम 4 जन आए. तो हमें बहुत आग्रह का निमंत्रण था कि आप आइए और सचमुच सेवा की जो शुरुआत हुई, जेल की सेवा जो रुकी थी, तो आपके लेटर ने बहुत हेल्पफुल रहा वो शुरुआत करने का समय. तो बहुत अच्छी सेवा भी चल रही है. तो सेवा की बहुत बहुत वाइज चारों तरफ से आपको मिल ही रही है. और आज खास है यार, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का बर्थडे और उसके साथ आपका बर्थडे. तो ब्रह्मा बाबा के साथ जैसे जुड़े आप, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई. बहुत बहुत धन्यवाद. हम दीदी के लिए, दीदी के टीम के लिए एक हाथ की ताली से अभिनंदन है, बधाई है, बधाई है, बधाई है. मुझे खुशी होती है कि आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम दुनिया की ओर इसके अंतर्गत जो महाराष्ट्र में कारागृह की सेवा हुई है, हर कारागृह में हर जिले के हर तालुका के हर कारागृह में
ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरफ से ये सेवा हो गई है और मैं कई जगह निमित्त बनी हूँ, इसकी मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसी सेवाएं हम सब मिलकर करेंगे और जो हम सबका सपना है और परमपिता परमात्मा जिनका मकसद है कि कलयुग से सतयुग में जाने का है, नवनिर्माण होने का है, हम अपनी तरफ से एक उम्मीद सभी लगा रहे हैं और सबका मैं अभिनंदन करती हूँ, बधाई देती हूँ। हमको यहाँ से पता चला कि हमारी सुधा बहन जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर बहुत अच्छा प्रोग्राम कराती है, तो हम उनसे पूछने के लिए यहाँ पे आए थे बात करने के लिए। तो उनको टाइम नहीं था तो उन्होंने कहा आप साइबन देख करके आ जाओ। तो साइबन देखने के लिए आए, तो जैसे यहाँ पे आए तो पता नहीं ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, तो मैंने कहा 1 सेकंड रुकाओ। तो वहाँ पे जो एक जगह है एंट्री पे, यहाँ पे ही है, एंट्री में ही अंदर आते ही, तो मैंने कहा एकदम अटैचमेंट मुझे उस जगह से लगी, पता नहीं। फिर मैंने कहा ये तो मैंने कभी देखा हुआ है। तो फिर मुझे याद आया कि बस 3 मास पहले मैंने आपसे भी बात किया था कि 3 मास पहले मैंने स्वप्न में वो जगह देखी थी, वहाँ पे ब्रह्मा भोजन हो रहा था। तो मैंने कहा मैंने तो कभी ये रील ये चित्र कभी देखा हुआ नहीं था जो स्वप्न में दिखाई दे, सभी अनजान सभी दिखाई दे रहे थे। तो फिर मैंने इनसे शेयर की बात, तो वो बात अभी ये होती है कि 5000 साल पहले ये शूटिंग में शूट हो गई थी और जो है ना शूटिंग अभी आने का समय था तो वो पहले हमको दिखाई दी। तो ऐसे सुधा बहन जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि इतना सुंदर उन्होंने ये प्रयोजन किया है, प्रोग्राम बनाया है। तो ऐसे ही मैं और भी उनसे कहना चाहती हूँ कि इतनी सारी बहनों को आपने इनवाइट किया है, तो सभी बहनें अपना अपना परिवार लेकर के यहाँ पे आए सेंटर के। बिल्कुल आवे, यस। तो बहुत और भी सुंदर, आज भी हम मधुबन का अनुभव यहाँ पे कर रहे हैं, सभी बहनें कर भी रही होंगी। तो ऐसे ये मिनिमम हमारा हमेशा के लिए एक मधुबन बन जाए। यस, मधुबन है ही। तो ऐसे सुधा बहन जी को जन्मदिन की बहुत 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 मुबारक हो। थैंक यू दीदी जी।
जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए, कहीं ये जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश है मेरा। वहाँ यहाँ पर भरी हुई है, जो स्व राज्य अधिकारी है वही विश्व राज्य अधिकारी है, और सभी ने ताज पहना हुआ है, विजय की माला पहनी हुई है, और सब देवी देवताओं का मैं तहे दिल से बहुत स्वागत करती हूँ। ओम शांति। अभी हम सभी हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। पहले ऑक्शन करेंगे, फिर सेलिब्रेट करेंगे। आज का कितना ना शुभ दिन है, तो इस शुभ अवसर पर एक गीत। शुभ कामना सबकी, शुभ कामना शुभ कामना शुभ कामना सबकी, शुभ कामना आज के शुभ दिन, हैप्पी बर्थडे बर्थडे बर्थडे, शुभ कामना सबकी, शुभ कामना। ईश्वर की आशीष दया की बारिश बरसे रहे सदा, ईश्वर की आशीष दया की बारिश बरसे रहे सदा, कामना है सदा, कामना है सदा, है सदा, है सदा, शुभ कामना सबकी, शुभ कामना। विश यू हैप्पी 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 बर्थडे डे डे, विश यू हैप्पी 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 बर्थडे डे डे, विश यू हैप्पी हैप्पी हैप्पी, विश यू हैप्पी हैप्पी हैप्पी, विश यू हैप्पी 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 बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। खुशियों के गीत गाए, मंगल दीप जलाए, आओ मिलके सारे जन्मदिन मनाए, झिलमिल चांद तारे कहते हैं मिलके सारे, देते हैं बधाई मुबारक के नजारे, खुश रहो सदा सलामत, तुम पे बरसे खुदा की रहमत, खुश रहो सदा सलामत, तुम पे बरसे खुदा की रहमत। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू।
झूम रहे